नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की स्थिति पर बात करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब। शकील-उज़्ज़मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बिहार धन्यवाद है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति हाल के दिनों में सुधरी थी और पिछले विधानसभा में यानी 2015 के चुनाव में उसे 27 सीटें मिली थी। इस बार उम्मीद ये की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद थी और दूसरे लोगों को भी उम्मीद थी, एक पत्रकार के नाते हमें भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ेंगी कुछ, क्योंकि सरकार के खिलाफ असंतोष जैसा माहौल कुछ दिख रहा था। मगर हुआ उल्टा, कांग्रेस की सीटें घट गई। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, मगर वो जो पूर्व में सीटें उसके पास थी वो भी नहीं बचा पाई और 27 से घट के 19 सीटों पर आ गई। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? कहाँ चूक हो गई कि सीटें घट गई? देखिए, सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि दो बड़ी शक्तियां, मोदी की शक्ति और नीतीश कुमार की शक्ति एकजा होके, और वो नीतीश कुमार जो पिछली बार इस गठबंधन में रह के चुनाव जीतने के बाद मोदी से गले मिल गए थे, वो दो शक्तियां जो नागपुर के फासिज्म के प्रतीक हैं, उनका मुकाबला इस गठबंधन ने किया। ये अलग बातें हैं कि उनकी जिस तरह से आप याद कीजिए, चुनाव के पहले ऐसे वातावरण बन रहे थे कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन ये नाको चने चिबा दिया इस गठबंधन ने उन्हें। और मुख्यमंत्री का जो चेहरा था तेजस्वी यादव, जिसने नौजवानों को पूरी तरह से अट्रैक्ट किया और नए इशू, कॉमनल इशू पर इस प्रदेश के चुनाव को लाने से रोका। रोटी, रोजगार, दवाई और किसान के मसले पर ये चुनाव को लाया। ये केंद्रित बहुत किया। बड़ी उपलब्धि केंद्रित बेशक किया। ये बे, उपलब्धियां थी। बेशक आपकी बात सही है। तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में स्थापित हो गए और अपनी ताकत का उन्होंने एहसास भी कराया। अब तक अपने पिता की छत्र छाया में वो चल रहे थे, मगर ये पहला चुनाव था तेजस्वी यादव के लिए कि उन्होंने अपने बल बूते लड़ाई लड़ी और एक और जहां बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ मैदान में थे, वो अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। उनकी छवि तो निखरी, वो स्थापित भी हुए, मगर कांग्रेस की स्थिति क्यों बिगड़ गई, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन इन सबके बावजूद हमारे संगठन की स्थितियां, चाहे गठबंधन में आप देखिए कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है लेफ्ट का है, क्योंकि लेफ्ट के कार्यकर्ता जमीन के ऊपर पहले से थे, उन्हें एक अवसर मिला तो उन्होंने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जो हमारे संगठन थे बहुत कमजोर, और हमारे संगठन में जो उपेक्षा पुराने कमिटेड और जिसको कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, नेता थे, वर्कर थे, उनको नेग्लेक्ट करना है। और तीसरी अहम बात है कि चुनाव तो मैदान में जो हमारा प्रतीक होता है वो कैंडिडेट होता है, और उस प्रतीक जो सेना होता है, वो जो जंग के मैदान में अगर तोप लेके आगे बढ़ता है, तलवार लेके आगे बढ़ता है, घोड़ा लेके आगे बढ़ता है, तो उसकी शक्ति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये जो हमारी शक्ति, जो हमारे कमांडर इन चीफ थे या कमांडर्स थे, उन्होंने वो कमजोर घोड़ों को आगे भेजा था। वो कौन थे कमजोर उम्मीदवार? कमांडर इन चीफ कौन थे? वो जाहिर है सब लोग जानते हैं कि बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात के हैं, और इस बार गुजरात से अमित शाह बीजेपी के चुनाव के कैंपेन में कांग्रेस और गठबंधन को हराने के लिए बिहार की जमीन पर नहीं आए, तो ऐसा लगा कि शक्ति सिंह गोहिल अमित शाह के रूप में बिहार के कांग्रेस और बिहार के गठबंधन को हराने के लिए यहां मौजूद था। इसलिए अमित शाह की कमी बिहार की जनता को खटकी नहीं, बिहार की जनता ने अमित शाह की कमी को पूरी कर दी। शकील साहब, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी के प्रभारी पर। निश्चित रूप से सच्चाई बोलना आरोप थोड़े ही होता है। हम पूछते हैं, 2-2.5 साल से ये संगठन के प्रभारी थे, यहाँ इनके साथ 2 सचिव थे और दोनों घूम रहे थे यहाँ वहां जहां तहां,
सब जगह घूम रहे थे और संगठन की इतनी बुरी हालत क्या थी, ब्लॉक में नहीं था हमारा संगठन, जिला में नहीं था हमारा संगठन, प्रदेश में अध्यक्ष बदलने की बराबर बात करते हैं, बदली या नहीं बदली, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, अध्यक्ष कौन बनेगा, लीडर कौन बनेगा। मैंने पहले ही सवाल उठाया था कि पिछली बार भी हमारे 27 लोग जीत के गए थे और आपको याद होगी एक घटना में हमारे अध्यक्ष सहित 4 एमएलसी जो है पार्टी छोड़ के चले गए और असेंबली के भी हमारे नेता 16-15 लोगों ने दस्तखत कर दिया था नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए। आपको याद है, अच्छी तरह याद होना चाहिए, दस्तखत कर दिया। मैंने ये सवाल उठाया था कि ऐसे लोग जो कमिटेड नहीं है, अगर जीतेंगे भी तो ये हमें धोखा देंगे, उनको आप टिकट मत दीजिए। लेकिन पार्टी नहीं मानी, सबसे बड़ी गलती, वैसे लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया और जो 27 में जो 15-16 लोग थे उसमें अधिकांश इंक्लूडिंग सदानंद सिंह पार्टी से गद्दारी करने का पहला हस्ताक्षर किया था उस पेपर पर, तो उनको भी उन्होंने सबक सिखा दिया। जनता ने क्या सबक सिखाया, कांग्रेस ने सबक नहीं सिखाया, इसका अफसोस है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये लोग संगठन को और अपमानित करते रहे कमिटेड वर्कर को। कोई भी प्रदेश के चुनाव में इन्वॉल्व नहीं था। आप जाके देखिए, कैंपेन गठबंधन, ये जो गठबंधन का कैंपेन चल रहा था, एक तरफ से सीपीआई कितनी सुचारू रूप से काम कर रही थी, दूसरी तरफ उनके जमीनी कार्यकर्ता उनके कार्यालयों में उनके कैंपेन में लगे हुए थे और कांग्रेस के दफ्तर पर दिल्ली से और दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों ने कब्जा करके बिहार के लोगों को भगा दिया था, निकाल दिया था। कांग्रेस के दफ्तर में जाइए, कोई पूरे इलेक्शन के बीच में एक आदमी कांग्रेस का दिखाई नहीं पड़ता था और पूरी कमान को संभाल लिया। आप कैसे कर सकते हैं? तो क्या केंद्रीय नेतृत्व को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी कि यहाँ इस तरह से गड़बड़ी? मैंने पहले कहा था, मैंने राहुल गांधी के साथ जब हम लोगों की वर्चुअल मीटिंग पहली चुनाव के पहले हुई थी, तो राहुल गांधी जी से हम लोगों ने निवेदन किया था कि आप अपना समय दिए, उन्होंने समय दिया। उनको हम लोगों ने कहा था कि ये जो सिलसिला चलता है बराबर कि दिल्ली से आके लोग जो काबिज हो जाते हैं उससे लोकल लोग नेग्लेक्ट होते हैं और उनको अच्छी स्थिति का नॉलेज भी नहीं होता है। दूसरे, बिहार के 10 के चुनाव में यह सिद्ध हुआ था कि टिकट गलत बांटा गया था, जिस पर कांग्रेस के लोगों ने बड़े पैमाने पर एआईसीसी से लेकर हर जगह आंदोलन किया था और उस वक्त जो दिल्ली और दूसरे जो ऑब्जर्वर पूरे राज्य के बाहर से हर जगह आए थे, उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की थी, पैसे में भी गड़बड़ी की थी और हमको लगता है इस बार भी बड़े पैमाने पर हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं। और उन गड़बड़ियों को रोक किसको करना था? शक्ति सिंह गोहिल को करना था, वो इंचार्ज थे, वो कमांडर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि उन गड़बड़ियों को बढ़ाया। अभी भी मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने दरखास्त किया था, जब मीटिंग हुई थी ये हमारे मैनेजमेंट कमेटी की, उनके चेयरमैन को दिल्ली में मैंने कहा था कि आप टेकन फॉर गारंटेड मत ले लीजिएगा का मुस्लिम वोट को, इसलिए कि ओवैसी भी सामने आ गए हैं और ओवैसी कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट को गड़बड़ी करते हैं। महाराष्ट्र की मिसाल सामने थी, कुछ सीटें जीते लेकिन ज्यादा सीटें उन्होंने हराई थी, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत थी। उनको बताया गया था कि दिल्ली के लोग जो बिहार के लोगों को यह ट्रेडिशन बंद कीजिए, बिहार के नेताओं को लगाइए, उनको ज्यादा वाकफियत है कि नवादा में क्या होना है, नालंदा में क्या होना है, सहरसा में क्या होना है और विक्रम में क्या होना है, ये वहां के लोग ज्यादा जानते हैं। 2-4 लोग आप ऑपरेट कीजिए ऑब्जर्वर के रूप में, लेकिन पूरी सेना आप लेके उतर गए। अब वो सेना जो मनमाने तरीके से किया, बिहार के लोगों को अपमानित किया, बिहार के नेताओं को अपमानित, एवं के कैंपेन की डोर दिल्ली से हो रही थी, कौन नेता घूमेगा, कौन नेता नहीं घूमेगा, कैंडिडेट किसको पसंद कर रहा है, किसको नहीं पसंद कर रहा है, सारे लोगों को हेलीकॉप्टर ये बांट रहे थे। ये क्या कहता है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से क्या चुनाव जीत जाइएगा? चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं जीत सकते हैं, चुनाव जमीन पे जाना पड़ेगा और इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई। दूसरी बात, एक और शिकायत है जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया कि ये जो चेयरमैन थे स्क्रीनिंग कमेटी के,
आज तक पहला मौका है कि स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन प्रदेश में आके मीटिंग करने लग गया और लोगों से मिलने लग गया, कैंडिडेट से मिलने लग गया। कौन थे लोगों ने उत्साह बढ़ा दिया। कौन थे? अविनाश पांडे। अच्छा। अविनाश पांडे जिन्होंने पहले ही लोटिया गरक करने की कोशिश की थी राजस्थान की, जिससे उन्हें हटाया गया, वो इनको यहां सर पर थोप दिया गया। और ये प्रदेश में जब मालूम था आपके गठबंधन में जाना है, गठबंधन में 70 सीटें आप डिमांड कर रहे थे, उतनी मिलने की भी बात नहीं थी, लेकिन आपने 340 पर हंगामा खड़ा करवा दिया कांग्रेस के वर्कर को। आपने उसके बाद जो एक लीगल राहुल गांधी ने निर्देश किया था कि वर्कर को, सोनिया जी ने निर्देश किया था जिला से नाम आएंगे, प्रदेश से नाम जाएंगे, लेकिन इन्होंने चूंकि टिकट का खुर्द बुर्द करना था, गड़बड़ी करनी थी, दूसरी पार्टियों से मिलकर उनको सहायता देना था, इसलिए इन लोगों ने टिकट के नाम पर आप लोगों से मिलते रहे, लेकिन जो लीगल कमेटी थी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसकी बैठक नहीं की। बार बार बुलाया, इसलिए कि अगर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होके अगर 3 आदमी का पैनल बन गया होता तो इनकी बैंडिंग होती, किसी 3 में से टिकट देना है, लेकिन इसलिए ये बैंडिंग हटाना था, इनको टिकट में गड़बड़ी करनी थी और ये गड़बड़ी ने बहुत महंगी पड़ी। इनको लग रहा था कि कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन से एकदम जीत जाएगी, जिसको हम गले में कांग्रेस का या गठबंधन का हम लटका देंगे टिकट, वो जीत जाएगा। ऐसा था नहीं, ऐसे ये था कि कार्यकर्ताओं को आप बाहर से ले आए, एक जिला से 4 जिले बाहर चले आए, कांग्रेस के बाहर से ज्वाइन करा के टिकट दे दिया, कमिटेड वर्कर देखते रह गए। जितनी बातें कही गई थी उतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई और हमने सोनिया गांधी जी से अनुरोध किया है कि बड़े पैमाने पर इसकी जांच कराइए, नहीं तो पार्टी खड़ी नहीं होगी। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं, बार बार हर स्टेट में ये बातें आ रही है और इस पर जांच नहीं हो रही है। ये मगर शकील उज्जमा जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें आपने जानकारी दी, तो राहुल गांधी क्यों खामोश रहे? उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, कार्रवाई की बात यह है, वो निर्देशित कर सकते हैं पूरी लोगों को। अगर उनके सफाई जो वफादारी करना जिनको चाहिए था वो बेवफाई करेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी की सारी ताकत को, सारी मेहनत को मट्टी में इन्होंने मिला दी। और इसीलिए हम आज कह रहे हैं, हिम्मत के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया जी, इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। और अगर आज भी आप चूक जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ये हार कोई मामूली हार नहीं है, बिहार से एक सबक जाता है। महात्मा गांधी ने आंदोलन यहां से करके आजादी हासिल की थी और नागपुर की मोदी, अमित शाह, नीतीश और योगी की शक्ति को बिहार ने ही पस करने के मन बना लिया था, बनाया भी है, और उसको आपने कांग्रेस के लोगों ने गड़बड़ी कर दी। आरोप ये भी लग रहा है, कांग्रेस के आरोप ये भी लग रहा है कि टिकटों की बड़ी पैमाने पर खरीद बिक्री हुई। क्या ये सच है? मैं खरीद बिक्री के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि गलत टिकट का बंटवारा हुआ है और जिसकी वजह से मैंने जो पहले कहा कि सेना के पहली पंक्ति में उम्मीदवार होता है वही कमजोर होगा तो कैसे सेना लड़ाई लड़ेगी? बटन का जमाना नहीं है ना, लड़ाई तो आगे लड़नी पड़ेगी। तो वो कमजोर कैंडिडेट क्यों दिए गए? प्रदेश अध्यक्ष की इसमें कैसी भूमिका रही? हमने पहले कहा कि दिल्ली के लोगों ने इस तरह से कब्जा कर लिया था कि लगता ही नहीं था कि यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। हमको लगता है एक मिली भगत होगी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जुबान बंद करके रहना है और सारे लोग ये कर रहे थे। तो आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों को पहचान की जाएगी जिन्होंने गड़बड़ी की? पहचान क्या है? गोहिल जी हैं, एक अजय कपूर हैं, एक अविनाश पांडे हैं, यही लोग हैं मेन एक्यूज हैं। बिहार के मुजरिम, बिहार की जनता के, बिहार के कांग्रेस के ये तीनों मुजरिम पर कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए, अभी बंगाल का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है और कई जगह इलेक्शन है। आप देखिए कि ये सिर्फ कांग्रेस की हार की बात नहीं है, ये सेकुलरिज्म के बढ़ते हुए आवाज को बिहार में कमजोर इनकी गलतियों से हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कांग्रेस बेहतर की होती तो आज महागठबंधन सत्ता में होता। तो कांग्रेस की कमजोरी का खामियाजा महागठबंधन को भी उठाना पड़ा और आप सत्ता से दूर हो गए। देखिए
हम अब अपनी बात को तो हम अपने से कह रहे हैं, दूसरी पार्टियों पर हमको राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम गठबंधन है इसलिए राय दे रहे हैं कि 80 सीट से कम आरजेडी भी क्यों आई, क्योंकि 80 उनका पुराना था और हवा बहुत ज्यादा थी, तो उनको भी आप मंथन करना चाहिए। एक दूसरे, ये कमिटेड लोगों से लड़ने के लिए, जो अपने आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड हैं, फासिज्म के लिए कमिटेड हैं, इस देश के प्रजातंत्र को अपहरण करने के लिए कमिटेड हैं, उनसे लड़ने के लिए हमको भी कमिटमेंट चाहिए ना। मगर जनता तो उन्हीं को पसंद कर रही है, जनता तो उन्हीं को पसंद कर रही है। हमारी कमियों से यहाँ तो ये वो हार चुके हैं भाई। जो दो शक्तियां, मजबूत शक्तियां एक साथ थी, ये रिजल्ट ये तो आना नहीं चाहिए था। ये रिजल्ट तो आना चाहिए था कि उनको लगभग 200 सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। हमारी कुछ टूटियां हुई। अब देखिए, अगर शिकायत होती है कांग्रेस में कि हम कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि गलत टिकटों के बंटवारे में, तो आरजेडी में भी बहुत सारे गलत टिकटें बटी हैं जिनकी वजह से उनकी हार हुई है। उनका कारण वो अपना तलाशें, हम अपना तलाशेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी हार हुई है, देश के सेकुलर जनता बड़ी बिहार से आस लगाए बैठी थी, वो आस की हार हुई है। तो हम सबको सोचना चाहिए, अपनी कमियां पूरी करनी चाहिए। अगर आमतौर पे ये देखा जाता है कि ऐसे मामलों में कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती और सारे मामले की लिपापोती हो जाती है। क्या इस बार आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? कुछ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये पूरी आशा है। और अगर कार्रवाई कैसे नहीं होगी, कांग्रेस हमारी है, हम बिहार कांग्रेस को बचाएंगे, अपनी जान की कुर्बानी देंगे। सवाल पैदा ये होता है कि हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाया है, कभी दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं देखा, किसी दूसरे आइडियोलॉजी की तरफ नहीं देखा। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज कांग्रेस को बचाने के लिए खड़े हैं, और हम शक्ति पहुंचाना चाहते हैं राहुल जी और सोनिया जी को कि हम जैसे कमिटेड कार्यकर्ता के कंपैरिजन में गलत और नकली चेहरे को आपको पहचानना पड़ेगा। शकील जी, एक चर्चा यह भी है कि बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब नीतीश कुमार और बिहार प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी कि मिल करके एक थर्ड फोर्स बनाया जाए, बीजेपी और आरजेडी से अलग होकर के। इसमें कितनी सच्चाई है? ये अगर कोई सच्चाई नहीं है, ये ऐसे ही लोग हैं जो चाहते थे कांग्रेस अलग लड़े, ज्यादा सीटों पर लड़े, ज्यादा सीटों का बिक्री किया जाए, कारोबार किया जाए। अब आप देखिए ना, सदानंद सिंह जी पुराने कारोबारी हैं, जनता ने उन्हें हरा दिया। सीएलपी के लीडर रहते हुए कांग्रेस के बागी दस्तखत में सबसे पहले ऊपर उनका दस्तखत था। क्या जनता ये सब नहीं देख रही है? तो कार्रवाई अगर नहीं हुई तब फिर आपकी अगली रणनीति क्या होगी? कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। हम कांग्रेस को बचाएंगे, बिहार कांग्रेस में ऐसे लोगों को आने नहीं देंगे। कोई अभियान उसके लिए आप शुरू करेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो? निश्चित हम नहीं, लाखों लोग हैं जो कांग्रेस के कमिटेड कार्यकर्ता हैं, आप जान रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को ही अपना जीवन बनाया है। उनके जीवन और मरण का सब्जेक्ट है, उनकी कमिटमेंट है कि ये फासिस्ट नागपुरी ताकत को रोकना है, कांग्रेस को संगठित करना है। कांग्रेस ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है, प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस की ही शक्ति है जो कांग्रेस इस देश को आजादी के बाद सभी हिंदुस्तानियों को एक मतलब माला में पिरोड़ सकती है। बाकी लोगों तो बंटवारा करना चाहते हैं इस देश में। क्या आपको ये नहीं लगता कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो पूरे देश में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके, फिर से पार्टी खड़ी कर सके? हमारे पास नेतृत्व सब बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत विजनरी और जनता और नौजवानों को अट्रैक्ट करने वाला राहुल गांधी की शक्ल में है। तो फिर इतना बिखराव क्यों है? फिर इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? जब सशक्त नेतृत्व है केंद्र का, तो क्यों प्रदेश में गड़बड़ी हो रही है? अब एक आदमी पूरा देश तो चलाता नहीं है, उन्होंने अपने वफादार साथियों को लगाया। अब वो वफादार लोग बेवफाई अगर करने लगे तो आखिर तो कार्यकर्ता हैं, उनको बताएंगे, चूंकि सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और राहुल गांधी की शक्ति को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, यही तो मेरा आरोप है। ये शक्ति सिंह गोहिल जैसे लोग, ये अविनाश पांडे जैसे लोग राहुल गांधी के शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, जो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आप दिल्ली में हैं, क्या वहां सोनिया जी से, राहुल जी से मुलाकात करेंगे इस मसले पर? कांग्रेस के 15 बड़े लीडर
मिलने के लिए रिक्वेस्ट करने, उनसे सोनिया जी से मिलने के लिए अभी हम लोगों ने कहा। उनकी सेहत, उनकी तबीयत खराब रहती है, जैसे सही होगी हम लोग मिलेंगे, जैसे समय मिलेगा, और अपनी सारी बातों को कहेंगे। धन्यवाद शकील उज्जमा जी। तो शकील उज्जमा जी का ये कहना है कि कांग्रेस अपने ही लोगों की दगाबाजी के कारण इस बुरी स्थिति में बिहार में आई। पूरी संभावना थी कि इस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा, मगर जो केंद्रीय नेतृत्व ने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ और पार्टी के साथ दगा किया, जिसके चलते कांग्रेस की सीटें घटी हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। नेताओं ने मिलने के लिए समय भी मांगा है सोनिया गांधी से, और पूरी बात अपनी सोनिया गांधी के समक्ष ये रखने की तैयारी में है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस एक बेहतर विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखे, तभी लोकतंत्र की मजबूती है, और इसी में प्रदेश का भी भला है, बिहार का भी भला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।